अपना तीसरा टॉपिक होने वाला है। एक टॉपिक पे मतलब एक वीडियो पे एक टॉपिक कवर करने की फुल कोशिश करते हैं। वंस अगेन अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको जिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जो एग्ज़ाम रिलेवेंट होता है वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट आए तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। वैसे इन क्वेश्चंस के करने के काफ़ी प्रकार होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको कभी कभी सिचुएशन दी जा सकती है, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है ए टू जेड। सो आपसे पूछा जा सकता है, देखो आप ए टू जेड चलोगे तो इधर से बायां होता है, इधर से दायां होता है, इधर से आपका बायां होता है, इधर से आपका दायां होता है। सो अगर दोनों की दोनों चीज़ें अपोजिट में मिल जाएं, ठीक है, मान लो इधर से अपोजिट में मिल जाएं, तो ऊपर दोनों को आपस में क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दाएं से बाएं, ओके, तो आपस में उन दोनों को क्या कर दिया गया है, दाएं साइड से उन दोनों को आपस में ऐड कर देना होता है। ऐसे ही दाएं से अम्लमय अक्षर के दाएं अनुमय अक्षर, दाएं से अब दोनों दाएं दाएं मिले आपस में सब्सट्रैक्ट कर देना होता है। बाएं से मिले दाएं, बाएं दाएं दोनों अपोजिट आ रहे आपस में ऐड कर देना होता है। ऐसे ही यहाँ पे दोनों सेम मिलेंगे आपको बाएं बाएं से, तो आपको सब्सट्रैक्ट कर देना होता है। ठीक है, मैं आपको बेसिक तरीका बताने की कोशिश करूँगा। इनका ट्रिक्स भी होता है वो भी बता दूंगा आपको। सो डोंट वरी, डाउट आए कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क कर लेना। सेशन स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। सो जैसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दिया हुआ है कि नीचे दी गई वर्णमाला में आपके बाएं सातवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखते ही आपको आंसर करना है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं। अब एक चीज़ आपको पता है, स्टार्टिंग से बाएं होता है, इधर से दाएं होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ से पूछा क्या है कि स्टार्टिंग मतलब मैंने आपको बोला था ना, बाएं से दाएं जाए आपस में क्या कर देना होता है, दोनों का अपोजिट है, ऐड कर देना होता है। तो 7 + 7 14 हो जाएगा। और आपको मैंने पोजीशंस याद कराए थे, कौन से नंबर पे कौन अल्फ़ाबेटिकल जो होता है ऑर्डर में सीरीज पे वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो 14 नंबर पे कौन सा होता है, यन होता है। देख लो, आप चाहो तो काउंटिंग भी कर सकते हो। यन आएगा यहाँ पे अपना राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप क्लिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस तरह से पूछा है उसी तरह से यहाँ पे आपको आंसर बता देना है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, तो बाएं बाएं अब दोनों के दोनों सेम सेंस में आ गए ना। तो भाई 15 - 10 करोगे 5 आ जाएगा। और बाएं से आपका पूछ रहा था तो बाएं से 5 पे कौन स्टैंड करता है, ई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में सारे स्वर निकाल दिए जाएँ। अब अंग्रेजी वर्णमाला में सारे स्वर निकाल दो, ए ई आई ओ यू को, ठीक है, तथा शेष अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ओके, मतलब कि जैसे ए टू जेड हम लिखते हैं, ए टू जेड हम लिखते हैं, हम अभी लिखेंगे जेड टू ए, हम अभी क्या लिखेंगे, जेड टू ए। और यहाँ पे शेष अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमसे दाएं से 8वां अक्षर पूछा है, मतलब 3rd नंबर पे। सो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको समझाता हूँ और बताता हूँ। ए टू जेड जैसे ही आप लिखोगे ए बी सी, ऐसे होता है ABCD का ऑर्डर। तो हमसे कह रहा है पहले तो इनको स्वरों को हटा दो। तो हमने ए को हटा दिया, ई को भी हटा दिया, कहीं पे आई आएगा, आई को ए ई आई, ओ को भी हमने हटा दिया और यू को भी हमने हटा दिया। 5 के 5 वोवेल हमने हटा दिए। अब हमसे बोला क्या है कि इनका विपरीत क्रम में लिखने पर, मतलब कि इधर से स्टार्टिंग होगा बी से, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, ई तो नहीं आएगा, ई हमने काट दिया है, फिर एफ आएगा, फिर जी आएगा, फिर एच आएगा, आई भी वॉवेल होता है हमने काट दिया, जे आएगा, के आएगा, एल आएगा, एम आएगा, एन आएगा। काउंट कर लो 8वां अक्षर। मैं बेसिक, बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है भाई। देखो सिंपल सा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें पे कौन सा आ रहा है, 8वें पे कौन सा आ रहा है, के आ रहा है। 8वें पे कौन सा आ रहा है, के आ रहा है। आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। बाकी अगर आप लॉजिक से लगाना चाहो तो लॉजिक से लगा सकते हो, क्योंकि ए टू जेड को उल्टा कर दो, ठीक है, ए टू जेड को उल्टा कर दो। और 11वां आएगा, 11वां देखो 8वां चल बोल रहा है हमसे 11वां आएगा, लेकिन 11वां में हमें 3 वोवेल हटा देने हैं। तो के तक 3 वोवेल आते हैं, तो 3 वोवेल हट जाएंगे, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया ना। चलो 4th नंबर की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी स्वरों को निकाल दिया जाए तो बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। सिंपल सा, अब देखो
मैं एग्जांपल, हमसे स्टार्टिंग से मान लो 11वां अक्षर पूछा है, ठीक है, बाएं मैंने आपको बताया ना, ये स्टार्टिंग जो ए से होता है ये आपका बाएं होता है, तो हमसे पूछा सभी के सभी हटा दो पांचों, तो स्टार्टिंग के 11वां अक्षर तक कौन सा होगा। एक लॉजिक, पहले लॉजिक से करता हूँ, फिर ठीक बेसिक तो आप सभी कर ही लोगे। देखो लॉजिक क्या है, यहाँ पे 11वां अपने से पूछा है, अब 11वां अक्षर पहले क्या होता है आपको पता है, अगर पता है तो अच्छी बात है, के होता है, 11 स्टैंड फॉर के। तो यहाँ पर के से पहले कितने वावेल आते हैं बताओ, ए आता है, ई आता है और आई आता है, ये तीनों के तीनों हटा देंगे, मतलब 11वां अक्षर पूछा है हमसे, तो टोटल कौन सा हो जाएगा, 14वां, समझ रहे हो ना, 14वां। अब 14 पे हमें 3 हटाने थे, तभी तो 11वां था, तो हमारा 14वां अक्षर हो जाएगा यहाँ पे। और 14वां अक्षर कौन सा होता है आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, सी, यन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते आप, अगर आप चाहो तो बेसिक से कर दो भाई, लिखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे करके लिखोगे, इसमें काट दो, ए को हटा दो, ई को हटा दो, अभी आई आएगा, आई को हटा दो, जहाँ से आपके 11 कंप्लीट होते होंगे, यन से आपके कंप्लीट होंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5th नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए। अब देखो अर्धांश क्या होता है, जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, ये आपस में ऐसे लिखा जाता है, ए टू जेड होता है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। टोटल कितने, मतलब ए टू जेड होता है कितने, मतलब अक्षर होते हैं 26, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक ए से लेके यम तक और एक यन से लेके जेड तक, यन से लेके जेड तक। आराम आराम से बता रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसे कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाता है, मतलब कि ये यहाँ से ए से यम तक तो चलेगा ही, लेकिन जो ये वाला दूसरा वाला सेक्शन है इसे हम जेड से लिखेंगे, तो द्वितीय अर्धांश में किस वर्ण की स्थिति अपवर्तित रहेगी, 5 नंबर। मतलब हम जो ए से लेकर यम तक लिखेंगे इस पे कोई भी चर्चा होने वाली नहीं है, ए से लेकर हम यम तक जो भी लिखेंगे इसकी कोई भी चर्चा होने वाली नहीं है। बात किसकी हो रही है, तो द्वितीय अर्धांश में किस वर्ण की स्थिति अपवर्तित रहेगी, 5वें नंबर पे हमसे पूछा है। तो भाई सिंपल सा है, 5वें नंबर पे हमसे पूछा है, तो मान लो आप यन से लिखोगे, ठीक है, यन से इसका अपोजिट ही तो लिखना है। यन आपका राइट होता है, यन ओ पी क्यू आर, ये आपका राइट होता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोलना है कि द्वितीय अर्धांश में किस वर्ण की स्थिति अपवर्तित रहेगी, द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए, मतलब उल्टोगे तो आप जेड से लिखना स्टार्ट करोगे, जेड से ऐसे लिखोगे, जेड वाई एक्स डब्लू, डब्लू से फिर वी यू और टी। यस, मैं आपको सीधा बेसिक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। आर, और आर से पहले क्यू आता है, क्यू से पहले पी आता है, पी से पहले ओ आता है, फिर यन आता है। इनके बीच में हमसे पूछा था कौन सा होगा, तो 3 4 5 6, 3 और 3 6 के बीच में कौन सा आ रहा है, टी आ रहा है। आप भी यह बोलोगे कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5 का सी। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक बात और आप सभी को बता देता हूँ, आप सभी के लिए इसमें 6 मार्च को अनअकैडमी मतलब कल टेस्ट होने वाला है, तो मस्ट अटेंड दिस टेस्ट, क्योंकि जो भी कैंडिडेट लाइक इसमें रैंकिंग बना पाएंगे, टॉप 50 में आएंगे, उन्हें कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से, कुछ देख सकते हो। ठीक है, तो वाउचर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर पढ़ाई वगैरह में ध्यान दिए हो इस टाइम पे। और कोस्ट गार्ड का पेपर आया तो डेफिनेटली कर सकते हो। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की सब्सक्रिप्शन अगर करना चाहते हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे आओगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे टाइम को सिलेक्ट करोगे, देन नीचे कोड का ऑप्शन आता है, तो अपना कोड है ONLINED50 ऑनलाइन D50, इस कोड का यूज कर लोगे जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर आस्क कर लेना। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के बाद 6 नंबर की ओर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, 6वां नंबर क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब जो A to Z होता है हमसे बोल रहा है उसे Z to A लिख दो। ठीक है, आप बोलोगे भैया ठीक है लिख दो, आपने लिखा, लेकिन फार्मूला तो वही बना ना, दाएं से। अब हमसे दाएं से बाएं की ओर पूछा जाएगा, दाएं से हमसे बाएं की ओर पूछा जाएगा, तो आप बोलोगे 15 और प्लस 5, 15 और प्लस 5 तो कितने हो जाएंगे 20। और हमसे दाएं से पूछा था, विपरीत, और अपनी जो वर्णमाला लिखी हुई थी वो विपरीत क्रम में लिखी हुई थी, तो हमें फिर 20 से मतलब बाएं से बताना होगा 20वें अक्षर का। तो बाएं से अपना 20वां अक्षर कौन सा होगा, टी होगा। बाएं से अपना 20वां अक्षर कौन सा होगा, टी होगा। समझ में आ रहा है भाई,
देखो यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वर्णमाला है उसे पलट दिया है, नहीं तो फिर अपना क्या करते हैं 27 में जाके सब्सट्रैक्ट करते हैं। 27 में आप बोलोगे 27 का क्या गेम है, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट -1, ठीक है। पूछता है ना कि मेरा स्थान शुरू से पहला है, उसका मतलब आखिरी से पांचवा है, ठीक है। तो उसमें टोटल कितने हैं, तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट, मतलब स्टार्टिंग प्लस एंडिंग -1, वहीं से ये वाला आता है, ठीक है। तो वो चीज़, तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा T20। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर शेयर कर देना, तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन मुझे अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। आगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब जैसे मैंने अब यहाँ पे प्रथम अर्धांश को तो ए से यम तक होता है, तो ये बोल रहा है कि यम से ऐसे लिख दो, यम से यम, और उसके बाद यम यल के ऐसे करके यहाँ पे हमें मिल जाना है कहाँ तक, CBA तक, ऐसे हमने लिख दिया। फिर उसके बाद प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से अच्छा, फिर उसके बाद बाकी सब सीधा ही लिख दो। तो यहाँ पे ए के बाद आ जाएगा यन और यम एन ओ पी और लास्ट में XYZ, बीच वाले मैंने सारे के सारे अक्षर गायब करते हैं। तो बाएं से 18वें अक्षर के बाएं, तो बाएं से 18वें अक्षर के बाएं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ तो कॉमन सी मिली, बाएं बाएं आ रहा है, 18 में 7 जाएंगे कितने बचेंगे, 11वां अक्षर। 18 में 7 जाएंगे कौन सा आएगा, बाएं से 11वां अक्षर अपने को बताना है, बाएं से 11वां अक्षर बताना है। समझ रहे हो ना भाई, मैं ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने A to Z को यहाँ पे क्या लिखा था, उल्टा ऑर्डर में लिखा है जैसा उसमें बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ से यम से स्टार्ट करेंगे, यम से स्टार्ट करेंगे और केवल आधे वाले पार्ट को उल्टा बोला है क्योंकि प्रथम अर्धांश को, समझ रहे हो। ए पे पहुँचेंगे ABC, ऐसे यहाँ तक जाएंगे। उसका जो दूसरा वाला अर्धांश है जो यन से शुरू होता है उसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना है। फिर हमसे बोला गया कि बाएं से बाएं, मैंने आपको बताया जब सेम होता है तो उसमें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो 18 में 7 जाएंगे 11। अब बाएं से पूछा है तो स्टार्टिंग से 11वें अक्षर पे अपन कौन आ रहा था, 11वें अक्षर पे कौन आ रहा था, बाएं से 11वां अक्षर अपना C आ रहा था, बाएं से 11वां कौन सा आ रहा था, C आ रहा था। तो 7 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे 8। यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यहाँ पे लिखा है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद वाला आपको उल्टा लिख देना है। तो आपके बाएं से मतलब स्टार्टिंग से 18वें अक्षर के दाएं, तो पहला नंबर आप बोलोगे भैया जैसा होता है वैसे लिख दो, 18 और 7 आप जोड़ दोगे, 18 7 25, 18 7 25, और 25 बाएं से 25वां अक्षर कौन सा होगा वो देख लेते हैं। तो पहले तो आप ए से लेके यम तक लिख दोगे, यम तक जैसे ही लिखोगे यहाँ से फिर यम से दूसरा अर्धांश शुरू होता है, लेकिन बोला क्या है कि द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दो, तो जेड से स्टार्ट करोगे और जेड से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक जाओगे, जेड के बाद वाई आएगा, जो यहाँ तक एंड होगा, एंडिंग आपका आएगा वो आएगा ON लास्ट वाला। और आपसे 25वां पूछा है तो लास्ट बाएं से बता रहे हो ना, तो बाएं से 25वां कौन सा हो जाएगा, O हो जाएगा। बाएं से 25वां कौन हो जाएगा, O हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक, बिल्कुल कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। और अगर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता होंगे 10-5 सेकंड में क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर दोगे। C नंबर राइट हो गया। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प में दिया गया अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में G और S के ठीक बीच स्थिर होता है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे धुआंधार तरीका, G और S के बीच में G कितना होता है आपका, G कहाँ पे, इसका पोजीशन पता है 7, S कितने पे होता है 19। तो बस मैंने दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड करा दिया, तो 19 7 कितना हो गया 26, 26/2 13, 13 पे क्या होता है यम होता है। आप बोलोगे बिल्कुल राइट है, समझ गए। मैंने इन दोनों की पोजीशन को लिखा, बीच का हमसे पूछा था, हमने डिवाइड करा दिया, एवरेज निकाल दिया, एवरेज अपना यम आ गया 13। राइट आंसर हुआ 9 का B। चलो आगे बढ़ते हैं। शब्द, कुछ एक शब्द लिखा, अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मत उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। करने का तरीका क्या होता है, आपको सीधा 10 नंबर पे आपको सीधा देखना होता है, यम चाहो तो पोजीशन लिख लो, ठीक है, पोजीशन लिख लो कि वो भी बेस्ट है, लेकिन ऐसे भी हम देख लो इसमें थोड़ा सा टाइम बच जाए, उसमें भी टाइम कोई ज़्यादा नहीं लगता। MNO, ठीक है, PQ नहीं बन रहा है, ABCD कुछ नहीं बन रहा है, U के बाद V बन रहा है, ठीक है, और
यू वी ई तो बनेगा नहीं, ई के बाद वी नहीं बनेगा, वी के बाद यू नहीं बनेगा, वी से ए नहीं बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा यहाँ पे। तो वी के बाद यू बन रहा है केवल केवल एक। तो यहाँ पे कितने युग अंग्रेजी वर्णमाला के बन रहे थे? एक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलो, शब्द ट्राइंगल में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं? इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप चाहो तो इनका पोजीशन भी लिखकर क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हो, क्वेश्चन पे आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, टाइम नहीं लगता, बिल्कुल फटाक से हो जाते। जैसे PQRST होता है, टी के बाद UVWXYZ कुछ नहीं आ रहा है, आर के बाद आर से देख लो PQRSTUV है, कुछ नहीं आएगा, IJKLM नहीं आ रहा है, ए के बाद देख लो, ए के बाद ABCDE, ए और ई के बीच में एक ऑर्डर हमें मिला, ठीक है। अगला यन से देख लो, MNOPQ नहीं मिला, जी से देख लो GHI नहीं मिला, यल के बाद ई कुछ नहीं। अब उल्टा क्रम में यही चलता है, तो ई के बाद यल नहीं मिला, EFG ABCDEFG, ई और जी का मिल गया, ई और जी का मिल गया, ई और जी का मिल गया। और देख लेते हैं EFGHIJKL और नहीं मिलना है। और देख लेते हैं कौन कौन से मिले। एक तो आपका अपने को मिल गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए के साथ में कौन मिला है? ई एक हो गया है। और कौन सा एक मिला है? एक अपने को मिला है यहाँ पे ई के साथ में, एक अपने को यहाँ पे मिला ई के साथ में जी, ई के साथ में जी। और एक कौन सा मिला है और देख लेते हैं, अभी तो कोई नहीं मिला। अब यल के साथ में चलते हैं, यल यम यन, यल यम यन, यल के साथ में यन मिल गया, 3 हो गए। यन OPQR नहीं हो रहा है। जी के साथ में देख लेते हैं HIJKL नहीं हो रहा है। यहाँ पे ABCD के जो पोजीशन होते हैं ना नंबर, उसी बेसिस पे हमें बताना होता है कि वो वहाँ पे आ रहा है कि नहीं। जैसे तो यहाँ पे अपने को कितने मिले? 3 मिले, ठीक है, EG AE और LN। राइट आंसर तो हो गया C 3। अपने को यहाँ पे करना क्या होता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है A Z और C, बोलेगा कि A to Z जो ऑर्डर होता है उसमें कौन से सेम पोजीशन पे आ रहा है। तो A B C, देखो C अपने नंबर पे आ रहा है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे। तो इसमें कितने हुए? 1। और ट्रायंगल में अपने को कितने मिले? 3। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 11 पे यहाँ पे तो एक तो AE मिला अपने को, AE मिला, उसका बाद एक मिला EG, एक EG मिला और एक YN मिला, 3 मिले। आगे 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्द में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? चलो कंप्यूटर में भी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो C, तो कोई दिक्कत मतलब इन क्वेश्चंस को करने में टाइम नहीं लगता, बस थोड़ा सा बढ़ाना होता है आपको, थोड़ा सा तो लग ही जाता है। ABC, C का DEFGHIJ नहीं मिल रहा है। ओ के बाद M, JKOL, यम पहले आता है, ठीक है। ओ के बाद यम नहीं बनेगा, MNOPQR, OPQR यहाँ पे आ जाता है, नहीं बनेगा। अगला यम से देख लेते हैं, YNOPQR, यम और आर का एक बन गया, यम और आर का एक बन गया, ठीक है। पी का उसका पी का देख लेते हैं, पी का देख लेते हैं। तो पी के बाद PU नहीं, MNOPQRST नहीं बन रहा है, पी के बाद नहीं बन रहा है। यू का देख लेते हैं, PQUVWX नहीं बन रहा है, टी का PQRST UV, ई के बाद आर का भी नहीं बन रहा है। चलो हटाओ, अब विपरीत क्रम में आते हैं। आर से PQRST, आर और टी का बन रहा है, आर और टी का दिखाई दे रहा है ना, आर और टी का, ठीक है। RST और RST के बाद U भी आ जाता है, तो भाई यहाँ पे तो लगातार 2 मिल गए अपने को, आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे R और U का भी मिल गया, तो मतलब एक यम आर एक मिल गया, UR और एक क्या मिला UT नहीं TR, 3 मिल गए अभी तक अपने को, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ के, R के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के और देख लेते हैं। तो आर के बाद हो गया EFGHIJK, ई से नहीं बन रहा, PQRST, टी के बाद यू भी अपने को मिल जाएगा, टी के बाद यू भी अपने को मिल जाएगा। अच्छा 4 हो गए यहाँ पे, दिखाई दे रहा है यहाँ पे टी के बाद यू भी अपने को मिल जाएगा, तो 4 हो गए अपने यहाँ पे।
ठीक है। तो इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं? 4, TU लास्ट वाला। कितने जोड़े बन रहे हैं इसमें? 4। आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, 4 जोड़े इस क्वेश्चन में बन रहे हैं 12 नंबर पे। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर, हेक्साजन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर अपवर्तित रहेंगे? सिंपल सा, ABCD वाले ऑर्डर पे लिखना है। HEXAGON को A to Z वाले ऑर्डर में लिखना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, बस इनके नीचे लिख देना ABCD वाले पोजीशन पे। A पहले आएगा, फिर आपका E आएगा, फिर आपका G आ जाएगा, G के बाद H आ जाएगा, ठीक है, H के बाद N आ जाएगा, N के बाद O आ जाएगा और फिर X आ जाएगा। अब यहाँ पे ABCD वाले ऑर्डर में मैंने लिखा जो जिस नंबर के अकॉर्डिंग आता है, जो क्वेश्चन में बोला गया था। मिल क्या रहा है? ये नहीं मिल रहा है, E पास है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, O पास है। कितने मिल रहे हैं? 2। ऑप्शन नंबर 13 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपवर्तित रहेंगे? प्रोडक्ट के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार, फिर से वही 14 नंबर क्वेश्चन आ गया 13 के अकॉर्डिंग। चलो फटाक से लिख देता हूँ, PRODUCT प्रोडक्ट लिखा है। अब यहाँ पे हमें वर्णमाला के अकॉर्डिंग लिखना है, तो लिख देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें C आएगा, C के बाद क्या आएगा अपना? C के बाद क्या आएगा? D आ जाएगा, D के बाद O के बाद P, P के बाद R और R के बाद क्या आएगा? T और T के बाद क्या आएगा? U। भाई मैंने A to Z वाले ऑर्डर में लिखा है ना, T के बाद U जैसे आता है, तो वैसे यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, O बस शायद मैच कर रहा है, DP नहीं करेगा, UR नहीं करेगा, CT नहीं करेगा, UT नहीं करेगा। केवल एक राइट आंसर हो जाएगा 14 का B। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। शब्द एब्सोल्यूट के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे? सेम क्वेश्चन फटाक से करते हैं। ABSOLUTE, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे। A की जगह पे तो A आ जाएगा, B की जगह पे B आ जाएगा, ये दोनों तो मिल गए। आगे देख लेते हैं, फिर क्या है? E भी था ना, E आ गया यहाँ पे, फिर उसके बाद L आ जाएगा, L के बाद O आ जाएगा, O के बाद यस आ जाएगा और यस के बाद T आ जाएगा और T के बाद क्या था? U आ जाएगा। कितने मैच कर रहे हैं? ये तो T और U वाला हटा दो, T वाला ये मैच कर जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, AB वाला राइट, मतलब AB वाला और इधर एक TT वाला राइट था। टोटल कितने हुए? 3 हुए। C नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? ये वाले देखो, जिनका वोकैब्स स्ट्रांग होता है वही कैंडिडेट मोस्टली कर पाते हैं। ये यहाँ पे 4 केवल वर्ड्स में लिखा हुआ है, 4 अक्षर छोटे छोटे लिखे हैं, कभी कोई बड़ी मीनिंग्स आ जाते हैं तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसे मैं आपको बताता हूँ। केवल एक मीनिंग इससे बनेगा अपना, डाइव, DIVE। हमसे पूछा था कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं, तो एक बन सकता है जिसका नाम है डाइव, DIVE। अगला क्वेश्चन है ये NLAE। अब यहाँ पे आपको देखते ही पता चल गया हो कि नेल तो होता ही है, NALE, नेल तो होता ही है, ठीक है, नेल तो होता ही है। एक और होता है, एक और कर लोगे, लेन, LANE, ठीक है, लेन। एक वर्ड और होता है, लीन, LEAN। 3 वर्ड इससे बनेंगे। कितने बनेंगे? 3। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? D नंबर। ओके, नेक्स्ट 18 नंबर। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षर समूह UTB से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? UTB को देखते ही आपके दिमाग में आया होगा, लेकिन बट BUT एक तो बन गया, और जब BUT लिखा है इसका उल्टा लिख दूंगा तो टब हो जाएगा, TUB, जो घर पे मम्मी बोलते हैं कि पानी भर दो उसमें, BUT, TU जब, टब, दोनों के दोनों हो जाएंगे ना, BUT और TU जब, बट और टब, तो 2 तो राइट आंसर करो, काम खत्म, 18 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेटिव शब्द के पहले, तीसरे, छठे और 9वें अक्षर का केवल एक बार प्रयोग कर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है, ठीक है। ये जो शब्द बोले उन शब्दों का हमें लिखना है, और तो आपका उत्तर, हाँ, अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो आपका उत्तर उस शब्द का अंतिम अक्षर होगा। अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है, जैसे संडे, तो रविवार हो जाएगा। और यदि एक से अधिक बने, यदि एक से अधिक उसका मीनिंग बनता है तो यम उत्तर होगा, और यदि कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता तो उत्तर X होगा। चलो देखते हैं, पिक करते हैं। पहला अपन ने पिक किया P, 19 नंबर पे पहला अपन ने पिक किया तो यहाँ पे क्या आया P। तीसरा अपन ने पिक किया यहाँ पे तो आया O।
ओके। फिर अपना यहाँ पे बोला है छठवां, तो छठवां क्या हो जाएगा, टी, मतलब यहाँ पे टी लिखता हूँ। और नवा मतलब यहाँ पे लास्ट ई। अब यहाँ पे कोई मीनिंग बना रहा है क्या, POT यहाँ पे लिखा हुआ, कोई मीनिंग बन रही है, नहीं बन रही है। तो मतलब यहाँ पे पहला वाला ऑर्डर तो फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि लिखा था कोई अर्थपूर्ण, अगर तो आपका उत्तर उस शब्द का अंतिम अक्षर होगा, अगर वो कोई उत्तर बनाए, कुछ मीनिंग बनाए, तो उसका अर्थपूर्ण अक्षर उसका अंतिम अक्षर होगा। अच्छा POT आया है ना, अभी तो पे इसे सेट करना होगा, तो इसे हम लिखेंगे पोएट, POET, पोएट बन जाएगा ये तो। और बोल क्या रहा था का केवल एक बार प्रयोग कर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो आपका उत्तर उस शब्द का अंतिम अक्षर होगा। तो सही तो बन गया, ऑप्शन में टी है क्या, हाँ टी है भी, सही बात है, POET। आपने पोएट लिखा और पोएट का लास्ट अक्षर कौन सा हो रहा है यहाँ पे, टी, तो राइट आंसर टी कर दो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए अव्यवस्थित शब्द को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर एक खेल का नाम बताइए, उसका अंतिम अक्षर बताइए। देखते ही आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, मुझे पक्का भरोसा है मोस्टली ने कर दिया होगा। बैडमिंटन, मैंने तो देखते, जब मैंने इस क्वेश्चन का फर्स्ट टाइम देखते ही BADMINTON, बैडमिंटन, अंतिम अक्षर पूछा है, बैडमिंटन ना, या ना क्या, चलो डी नंबर 20 का राइट हो गया। अगला, निम्नलिखित के साथ 3 अक्षरों का कौन सा सेट अंत में जोड़ा जा सकता है कि सार्थक शब्द बन जाए। मतलब इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा जाए जिनमें से लास्ट में बोला है, ये जो मीनिंग्स दी हुई है ना, इनके अंत में कौन सा एक ऐसा वर्ड जोड़ दिया जाए जिससे मीनिंग बन जाए। जैसे मैं यहाँ पे के साथ में UEF जोड़ देता हूँ, KUF कुछ बनता है, KAST कुछ बनता है, KOCK कुछ बन रहा है, कुछ नहीं बना है। KIND काइंड बन रहा है, GRIND ग्राइंड भी बन रहा है, बिहाइंड, रिमाइंड और ब्लाइंड, बिल्कुल सही बात है, आपने क्लिक कर दिया तुरंत ऑप्शन नंबर बी। हमसे पूछ रहा था कि इन वर्ड्स को पीछे ऐड करो, अटैच करो, तो क्या मीनिंग यहाँ पे कोई एक ऐसा वर्ड जो इन सभी में कुछ ना कुछ मीनिंग बना दे। ठीक है, ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, रिमाइंड मतलब आपका शेष मान सकते हो, बिहाइंड मीन्स पीछे, ग्राइंड लाइक ग्राइंड करना, किसी को पीसना, और फिर काइंड मीन्स हम्बल, दयालु जो बोलते हैं, वो मीनिंग आपको हो जाती है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 22 क्या बोला गया अपने से, नीचे दी गई संख्याओं का संयोजन करते हुए 4 विकल्प दिए गए जिनमें कोई एक विकल्प दिए गए अक्षरों का अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के अनुरूप दिया गया है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन को देखना है और उसका मीनिंग उस ऑर्डर पे व्यवस्थित करना है। यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा लिखा है, अपने को सही पे एक मीनिंग बना देना है। देखो देखते ही ये क्वेश्चन भी आ जाना चाहिए, देखते ही ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। वैसे अगर करने का तरीका क्या है, यहाँ पे ऑर्डर आके मैच करो, ठीक है। अब जैसे 3 से स्टार्ट करते, 3 पे क्या है, सी के बाद, या सी के बाद 1 ई, सी के बाद ई के बाद 4 नंबर पे क्या है, के, तो CEK कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना, कोई मीनिंग बनती हुई दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही। मैंने इसे ही देखते अपना पता लगा लिया। जब आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रही, इससे पहले देखो, अगर आपको इसी से समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 22 पे देखते ही अगर आपको समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं तो ये लिखा है POCKET, पॉकेट लिखा है, पॉकेट लिखा है, तो पॉकेट P मतलब 6 और O मतलब 5, तो 6 5 कहाँ पे, सी ऑप्शन में। बाकी चाहो तो आप पूरा पूरा पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। GICODN, फिर से 6 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं बोलूँगा आपको, एक तो अपने पास ऑप्शंस होते हैं कि ऑप्शन को रखो, मीनिंग बनाने की कोशिश करो अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ 23 नंबर पे, 23 नंबर पे डी नंबर ही जैसे पिक कर लेता हूँ, डी नंबर ही पिक कर लेता हूँ। जैसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑप्शन से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे जी नंबर पे डी से स्टार्ट करते हैं। तो 3 पे क्या है अपना, सी लिख दिया, 4 पे क्या है, ओ लिख दिया, 5 पे क्या है यहाँ पे, डी लिख दिया, और 2 पे क्या है, आई लिख दिया, और 6 पे क्या है, यन लिख दिया, और 1 पे क्या है, जी लिख दिया। बस कोई मीनिंग बनाना था ना, कोडिंग बन गया। 23 का डी राइट हो गया, 23 का डी बिल्कुल राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 23 का 24 नंबर की ओर। नीचे दिया गया लेटर दिए गए हैं और प्रत्येक लेटर को एक संख्या में टैग किया गया है। संख्याओं के संयोजन का चयन करें ताकि तदनुसार व्यवस्थित लेटर एक सार्थक शब्द बन जाए। सेम क्वेश्चन तो करना है, आपको MRFEAR ये 6 वर्ड लिखे हुए, इनको एक मीनिंग बनानी है इनसे। फिर से वही ऑर्डर आप बना दीजिए, देखते ही क्वेश्चन करिए।
AR फार्मर, फार्मर, मैंने तो देखते ही कर दिया। अब आपको बोलोगे भी आपने मतलब बता दिया, देख के बता दिया, लेकिन दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन। इसको करने को पहले तो मीनिंग वोकैब्स तभी कर, इंग्लिश सेक्शन अच्छा होगा क्योंकि इंग्लिश भी आपके पेपर में आएगी। इंग्लिश फार्मर आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको देखने से नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो पेपर में, तो आप करना क्या, ऑप्शन पे आओ, फटाक से ऑप्शन को पिक करो। ठीक है, आपको ऑप्शन को देखना है कि कौन सा बन सकता है। यहाँ पे जैसे मैं डी नंबर फिर से पिक करता हूँ, टी से नीचे से स्टार्ट करता हूँ, तो अपना 3 पे आ रहा है ना यफ, 3 ए, 5वां, 3 के बाद 5, तो 5 पे क्या है, ए है, ये देखो, ठीक है ना। तो यफ के बाद ए आया, आर 6 पे था, तो बस काम खत्म। यहाँ पे 2 पे था आर, यहाँ पे 2 पे था, डबल आ रहा है ना, तो 2 पे था। ये चीज़ अपने को नोटिस रखनी होगी, लेकिन 3 से तो केवल एक ही स्टार्ट हो रहा था ना, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 25 की ओर। अब एक बात आप सभी को और बता देता हूँ, देखो ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर लगाना, ठीक है। परीक्षा ऐप पे बताता आ रहा हूँ, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, तो आपको काफ़ी एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट मिलेंगे ना, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी और आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है पेपर के लिए, टाइम मैनेज करना। टाइम मैनेज करने लगोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको एग्जाम रिलेवेंट लगेंगी। तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या परीक्षा ऐप का आप खुद सर्च कर लीजिएगा और मॉक टेस्ट लगाइएगा। बाई करते समय कोड का यूज कर लीजिएगा, ONLI यानी D50, ऑनलाइन D50, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी आए तो कमेंट में आज कर लेना। 149 रुपीज़ में आपको मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन है मेजरमेंट। मेजरमेंट शब्द से चुनिए जो प्रश्न में दिए गए मूल शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब मेजरमेंट से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सुमित, MIIT, आई तो है ही नहीं, खत्म। पहला नंबर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा देखते हैं, एश्योर, आर है क्या इसमें, हाँ आर तो है, तो ASS, डबल एस नहीं है, हटो खत्म करो। अगला मेंटल, MENTLE, यम है, ए है और यन भी है, टी भी है और यल नहीं है, तो ये भी खत्म। बस ऑप्शन नंबर डी होगा। आप चाहो तो चेक कर लो, यम, ए और यस, टी, ई, आर, मास्टर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट से सेम चीज़ ढूंढनी है अपने को। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट से सेम चीज़ ढूंढनी है हमें कि कौन सा ऑप्शन मिलेगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन मिलेगा, और एक मिलेगा बाकी सब नहीं मिलेंगे। तो चलो देख लेते हैं। जैसे कि इंस्ट्रक्ट है, आई मिल रहा है, एन मिल रहा है, यस, टी, आर, इतना मिल गया। यू, सी है ही नहीं, सी ये है क्या इसमें ऊपर वाले में, खत्म। अगला टेलिसमैन, टेलिसमैन तो देख लेते हैं, टी है, ए भी है, यल है, आई है, यस है, टेलिसमैन, यम भी है, ए, यहाँ पे 2 ए आ रहे हैं, यहाँ पे तो एक ही ए है, तो ये भी खत्म। अगला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सी नंबर, ई है क्या, ई मिला, एन मिल गया, टी मिल गया और आर मिल गया, यू भी मिल गया, यस भी मिल गया और टी भी मिल गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। आप चाहो तो डी देख सकते हो, मिलेगा नहीं, डबल ई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, डबल ई दिखाई केवल एक ही है, वो ये, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 27, रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग क्या होगा राइट आंसर रिमेम्बरिंग का, देख लेते हैं फटाक से जल्दी जल्दी। डबल जैसे कि निग्रो, NEGRO, तो एन है क्या, पूरे में एन है ही नहीं, ए नंबर खत्म। एग्री, ए है क्या, ए पूरे में है ही नहीं, खत्म। यहाँ पे मैंने देखा तेजी से, आप भी देख रहे हो ना इस तरह से क्वेश्चन को। आगे रैन, ए है ही नहीं तो क्यों कर रहे हो, सी डी नंबर लगाओ, चेक कर लेते हैं। GR, डबल ई और कहाँ है एन, मिल जाओ भाई, ये मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। नीचे देखिए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है तथा उसके बाद 4 विकल्प दिए गए। दिए गए विकल्पों से वह शब्द चुनिए जो प्रश्न में दिए गए मूल शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है, एक वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता है। 28 पे आपने देखा क्वेश्चन और आंसर कर दिया, ऑनेस्टी, ओन्ड। डी कहाँ है इसमें, बाकी नेक्स्ट तो बनाया जा सकता है, NEST बनाया जाएगा, हॉस्ट बनाया जा सकता है, हनी भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो NED, होंड नहीं बनाया जा सकता। 29 नंबर की ओर, रेशनल, रेशनल टाइप में बोल सकता हूँ, कौन सा वर्ड में नहीं बनाया जा सकता, ये अपने को बताना है ना। RATION, ये तो शुरू पे ही लिखा है, बनाया जा सकता है। टोनर, TONER भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और ट्रायल, TRAIL, ट्रायल भी बनाया जा सकता है। अब शायद पहला वर्ड ही होगा जो नहीं बनाया जा सकता, RELATE, डबल ई है नहीं, तो बस ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। नेक्स्ट और 30 और लास्ट क्वेश्चन आज का, इसका आंसर शीट भी इसमें ऐड कर दिया मैंने।
30 का आंसर आप सभी मुझे कमेंट में शेयर करो। आपका स्कोर कितना रहा वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कौन से वर्ड नहीं बनाया जा सकता है जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो मतलब कि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर किया करो दोस्तों के साथ में। उनसे भी बोलो कि अभी अच्छा सेशन चलता है तो डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम पे। बाकी थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।